नमस्कार, मैं हूँ मैत्री, आपका थेरापिस्ट एंड ट्रेनर। आई वेलकम ऑल टू माय चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तो थैंक यू करना चाहूँगी शिल्पी मैडम का एंड ललिता मैडम का, जो जिनके इनपुट इस वीडियो में बहुत है। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू थैंक यू ऑल दोज टेक पार्ट इन द पोल्स and help me to develop a concrete things so I can share the concrete knowledge with all। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये है अभी जो हम लोगों का रिसेंटली एंड हुआ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ये है एक टॉपिक जो है फंक्शनल डेवलपमेंट। तो अभी हम लोग बात करेंगे फंक्शनल डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। फंक्शनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल दो स्किल्स दैट हेल्प अस as a human being to live our life, that means a practical life। ओके, ये आप लोग बोल सकते हैं कि एक बच्चे को जब बड़ा होता है बच्चा, वो बहुत सारा स्किल एक्वायर करता है जो कि उसको उसको डेली लाइफ में हेल्पफुल होता है, उसको अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए ये सब स्किल्स ज़रूरी है। जैसे कि फंक्शनल स्किल्स जो होता है वो एक बेसिक स्किल्स होता है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। एज ए ह्यूमन बींग, एज ए पर्सन, वी नीड दोज स्किल्स टू लीव ए बैलेंस्ड लाइफ। फंक्शनल स्किल इंक्लूड एवरीथिंग लाइक एक बच्चे को हम लोग अगर एक नींबू पानी घोलने के लिए बोलते हैं, वो भी एक टाइप का फंक्शनल स्किल है। वैसे ही एक बच्चे रोड के इस साइड से उस साइड उसको जाना है, एक बच्चे को, वो भी एक फंक्शनल स्किल है। आपका ट्रैफिक रूल्स हो गया, वो भी एक फंक्शनल स्किल है। आपका जो डे टू डे एडियल एक्टिविटीज़, ऑल एडियल एक्टिविटीज़ आर अंडर कमिंग अंडर दिस फंक्शनल स्किल्स। एक बच्चे का जो एक सिंपल हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे, एक टिफ़िन का रैक वाला जो टिफ़िन होता है, जो 3 लेयर 4 लेयर का टिफ़िन होता है, अगर बच्चे को हम लोग बोलेंगे कि इसको अरेंज करो, तो वो प्रॉपरली अरेंज करना उसको आना चाहिए। ये भी एक फंक्शनल स्किल है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, वी कैन से ऑल दीज थिंग्स एट द फंक्शनल स्किल्स। और एग्जांपल दूँ, जैसे कि अपने आप बच्चे को हम लोग ट्रेन करते हैं कि बुक्स को अरेंज करके रखें। हम लोग जो कपड़ा फोल्ड करते हैं तो बच्चे को जैसे बोलते हैं हेल्प करो। तो ये सब स्किल जो धीरे धीरे बच्चे में हम लोग डेवलप करवाते हैं, जो हमारे पास हम जो भी बच्चे थे, धीरे धीरे हमारे अंदर भी हम जैसे जैसे बड़े हुए ये सब डेवलप होता गया। वो हमारे पेरेंट्स के हेल्प थ्रू हो या फिर हमारे खुद का इंटरेस्ट हो, ये सब करते करते वो धीरे धीरे डेवलप हो गया। वैसे एक बच्चे में ये सब स्किल धीरे धीरे डेवलप होता है। तो मैं ये और एक पॉइंट ऐड करूँगी कि फंक्शनल स्किल इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, ये एक दिन में नहीं होता या फिर ये कुछ साल में फिनिश नहीं होता। हम मरते दम तक हम लोग लर्निंग करते हैं, मरते दम तक हम लोग सीखते हैं। हमारे जीवन काल में हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं जो कि हमको हेल्पफुल होता है, हमारे जीवन को एक अच्छी तरीके से हम लोग जी पाएँ। अभी हम लोग अगर बात करेंगे एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में, वो जो एक स्पेशल चाइल्ड होता है, वो उसमें फंक्शनल स्किल लर्न करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चे के अंदर वो सब कैपेबिलिटीज़ होता है, वो कुछ देख के सीख लेता है। हम लोग कुछ उसको सिखाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो एक दो बार में वो भी सीख लेता है। वो कुछ फ्रेंड से सीखता है, कुछ एनवायरमेंट्स में सीखता है। सो ये सब चीज़ हो जाता है। पर एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे, तो वो जो फंक्शनल स्किल्स होता है, वो सब चीज़ वो लर्न करने के लिए उन लोगों को बहुत चैलेंजिंग होता है। फंक्शनल स्किल जो है एक बहुत ही बड़ा एरिया है। अगर हम लोग इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। आज के वीडियो में मैं दो ही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये है, मैं एज ए मदर, एज ए पेरेंट कैसे सिलेक्ट करूँ कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा फंक्शनल स्किल अभी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात है, मैं कैसे उसको इनपुट दूँ, कैसे उसको वो स्किल सिखाऊँ, कौन सा प्रोसेस में अगर फॉलो करूँ तो मुझे वो सक्सेस मिलेगा, मेरा बच्चा वो लर्न कर पाएगा, वो स्किल एक्वायर कर पाएगा। एक बच्चे के लिए फंक्शनल स्किल चूज़ करने से पहले दो चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तो है
उसका एज, दूसरा है उसका प्री रिक्विजिट स्किल। एक एक स्किल को लर्न करने के लिए एज एक फैक्टर होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एक 5 साल का जो बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, एक नॉर्मल बच्चे में वो स्किल, रीडिंग स्किल आ सकता है, राइटिंग स्किल आ सकता है, पर एक 5 साल का जो बच्चा है उसमें वो सब नहीं होता। और ये भी एक कंसिडर हम लोग कर सकते हैं कि एग्जाम्पल की तरह कि एक 5 साल के बच्चे को हम लोग ये फंक्शनल स्किल नहीं सिखा सकते कि रोड सेफ्टी क्या है, तुम जाओ कि पास में जो दुकान है उसमें कुछ खरीद के अब तुमको लेके आना है। ये सब चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। एक 5 साल के बच्चे के लिए वो कैसे आपको खुद अपने आप को कैसे ड्रेसिंग कर सकता है, अपने आप को कैसे शॉर्ट पैंट कैसे पहन सकता है, कैसे वो एटलीस्ट वो कमांड फॉलो करके कैसे हेयर कॉम कर सकता है, वो कैसे अपने चीज़ को सही जगह पे वो प्लेस कर सकते हैं। जैसे स्कूल से आने के बाद स्कूल बैग को अपनी जगह रख सकता है, जूते उतार के शू स्टैंड में रख सकता है। ये जो छोटा छोटा स्किल है हम एक 5 साल बच्चे को सिखा सकते हैं। सेकेंड में आया प्री रिक्विजिट स्किल। बिफोर लर्निंग एनी स्किल वी नीड द प्री रिक्विजिट स्किल्स। अब जो भी स्किल ले लीजिए, वो ईडेल का हो या फिर कुछ सोशल स्किल हो, बच्चे में कौन उसको लर्न करने के लिए बेसिक प्री रिक्विजिट स्किल है क्या। अगर बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं, ब्रशिंग सिखा रहे हैं, क्या वो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसमें इतना, क्या मुझे इधर करना है, फिर इधर करना है, फिर इधर करना है, फिर इधर करना है, क्या उसका हैंड होल्डिंग जो ग्रिपिंग होता है इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो उसको पता है कि कितना फोर्स में उसको चलाना है, ब्रश चलाना है, क्या ये सब है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला फाइन मोटर है क्या उसमें। सो ये छोटा छोटा जो प्री रिक्विजिट स्किल है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चे में नहीं है तो पहले उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर आप बच्चे को अगर स्किल ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि कभी कभी ये होता है हम बच्चे का प्री रिक्विजिट स्किल नहीं देखते हैं, हमको पता नहीं होता है कि वो बच्चा रेडी है लर्न करने के लिए कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट वो स्किल में जंप करते हैं, फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो जाता है, बच्चे को वो स्किल लर्निंग नहीं आता, फिर हम लोग बोलते हैं क्या प्रोसेस में क्या कुछ गड़बड़ है, क्या मैं नहीं सिखा पा रही हूँ मेरे बच्चे को। ये बहुत सारा चीज़ होता है। इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ भी आप स्किल चूज़ करने से पहले एक बच्चे के लिए आप बच्चे का प्री रिक्विजिट स्किल एक बार टेस्ट कर लेना। अभी हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को एक स्किल सिखाएं कैसे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ईजी होगा, आपके लिए ईजी होगा, बच्चे के लिए ईजी होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, बच्चे को ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। जिससे मैंने फास्ट बोला कि प्री रिक्विजिट स्किल, आपको ये आसिस करना होगा कि मेरा बच्चा वो स्किल लर्न करने के लिए रेडी है या नहीं। ये है प्री रिक्विजिट स्किल का फर्स्ट मोटो। अगर बच्चे का आपको लगता है, ऐसा नहीं कि वो 100% रेडी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब स्किल डेवलप करते हैं ना, वो अदर स्किल्स अपने आप वो ग्रो अप करने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा एक स्किल लर्न करने के लिए अभी रेडी है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे कि हाँ मेरा बच्चा को डायरेक्शन नहीं पता पर वो ब्रश को अच्छे से होल्ड कर सकता है, ठीक है, तो फिर भी आप बच्चे को ब्रशिंग स्किल दे सकते हैं। क्योंकि आप जब उसको ऐसे ऐसे बार बार कराएंगे, आप करेंगे, वो देखेगा, जो स्टेप हम आप फॉलो करेंगे उसमें उसका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा जो आपका स्टेप है वो है, जैसे कि हम लोग को सब पता है, टैक्स एनालिसिस मीन्स ब्रेक डाउन द स्टेप्स। आपको एक स्किल को अच्छे से ब्रेक डाउन करना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये सेकंड स्टेप होगा, ये थर्ड स्टेप होगा, ये फोर्थ स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप भी हो सकता है। ठीक है, at the third step you have to select few days for one skill. For the first skill you can choose 7 days, for the second skill you can choose another 7 days. ठीक है, तो ये से होने से आपका विजन एकदम क्लियर होगा कि मेरे बच्चे को मैं ये इतना दिन में मुझे करवाना है। ठीक है, वो 7 दिन से 9 दिन हो सकता है, 7 दिन से वो बच्चा 5 दिन में लर्न कर सकता है, पर आपके पास एक क्लियर होगा विजन कि ये 7 दिन में मुझे ये बच्चे को ये वाला स्किल ट्रेन करना है। जब बच्चे को आप एक स्किल ट्रेनिंग करवा रहे हो तो बीच बीच में आपको रीअसेसमेंट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चे का जो स्किल आप जो प्लानिंग में आप चल रहे हो, असेसमेंट नहीं कर रहे हो, वो बच्चा कितना लर्न कर रहा है। आप बच्चे को सिखा रहे हो पर बच्चा लर्न कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो ये रीअसेसमेंट आपको हेल्प करेगा कि वो क्यों नहीं कर रहा है, प्रोसेस में दिक्कत है या फिर बच्चा रेडी नहीं है, क्या कुछ है। ठीक है, लास्टली never forget
to reward your child after he or she master over the skill. हमें भी रिवॉर्ड अच्छा लगता है, हमारे बच्चे को भी रिवॉर्ड अच्छा लगता है, तो रिवॉर्ड देना मत भूलिए। ये था एक छोटा और सिंपल प्रोसेस। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट ऑल to subscribe my channel, share this video, and if you want to join my WhatsApp group, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में शेयर किया है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगी, आपके सपोर्ट के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्द मैं और एक वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय। जय जगन्नाथ।